हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम। आज हम हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत थर्ड टॉपिक जो वैदिक सभ्यता है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इतिहास की पहली क्लास जो पाषाण काल है या प्रागैतिहासिक काल है उसे कंप्लीट किया था। दूसरी क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट किया था। इसके बाद हमने इन दोनों टॉपिक के एमसीक्यू को सॉल्व किया था और आज हमारी थर्ड क्लास होगी जिसमें वैदिक काल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल, तो जो वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड है 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो जो वैदिक काल हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हम देखेंगे कि वैदिक कालीन इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, तो मुख्यतः एक साहित्यिक स्रोत देखेंगे और पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। फिर उसके बाद वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति देखेंगे कि सोशल स्टेटस कैसा था। उसके बाद हम यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसे देखेंगे, और इस टाइम पे धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और ऋग्वेदिक कालीन जो सामाजिक स्थिति है वह कैसी थी, इसे भी हम देखेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे ऋग्वेदिक कालीन देवता और उनको कौन से देवता किसके प्रधान थे वो देखेंगे, और जो उसके बाद लास्ट में देखेंगे अदर फैक्ट जो किसी न किसी एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले वैदिक सभ्यता। तो इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कितना था, तो 2300 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो उसके बाद जो सभ्यता आई वो कौन सी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ था उसके लगभग 150 साल बाद उसी स्थान पर वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। तो देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है कहा जाता है कि इन्हें आर्यों ने बसाया था, और जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हुए थे, मतलब वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। इन्होंने ही वैदिक सभ्यता का यहाँ निर्माण किया। तो देखेंगे वैदिक सभ्यता की जानकारी है जो हमें मुख्य रूप से साहित्य से मिलती है, जो धार्मिक साहित्य हैं। तो इसमें मुख्य रूप से वेद आते हैं जो हमारे 4 वेद हैं, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे इसका टाइम पीरियड। तो जो वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। अब वैदिक काल भागों में डिवाइड किया गया है, किस आधार पे, देखिए वेद होते हैं टोटल 4। जब पहला वेद लिखा गया वो था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमें किस टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है। मतलब लगभग 500 साल की जो उस टाइम पीरियड में जो सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति थी, लोगों का वहाँ कल्चर कैसा था, इन सब की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। क्योंकि कहा गया है कि ऋग्वेद है जो उसी टाइम पीरियड में लिखा गया था, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक पीरियड ही कह दिया गया। पर उसके बाद जो हमारे 3 ग्रंथ हैं, मतलब 3 वेद हैं, वो लिखे गए। कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आपको पता होगा जो 3 वेद हैं इन्हें हम वेद त्रयी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेद त्रयी, क्योंकि ये 3 हैं। और ये कब लिखे गए थे, तो इन जब ये 3 वेद लिखे गए थे तो इसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। और इसे हम क्या कहा, इसलिए इसे चूंकि ये ऋग्वेद के बाद आया था या वैदिक काल के एक बाद आया था, तो इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं या लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। तो आप याद रखिए, एक तो इनका यहाँ टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस टाइम पीरियड में कौन से ग्रंथ लिखे गए, मतलब इनके जानकारी के स्रोत कौन कौन से वेद हैं, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वेद 4 होते हैं, इन्हें हम बाद में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो पुराण है वो उनकी संख्या 18 है, आप याद रखेंगे। और जो उपनिषद है, उपनिषद की संख्या 108 है, ये भी हम याद रखेंगे। कभी कभी वनडे एग्जाम में मैच द कॉलम में यह डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि उपनिषद का सात्विक अर्थ क्या है। तो उपनिषद है, उप का अर्थ होता है समीप और निषद मतलब होता है गुरु के समीप। तो इसमें क्या होता है कि जो गुरु के समीप बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। तो जो मुख्य रूप से वेदों पर ही आधारित होते थे, मतलब जितने हमारे वेद हैं उससे संबंधित बहुत सारे उपनिषद भी हैं। और उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। और जो पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते है, जो हमारा ध्येय वाक्य है, तो वो किस उपनिषद से लिया गया, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। अब जो मुंडक उपनिषद है या किस वेद से संबंधित है, तो यह अथर्ववेद का प्रमुख उपनिषद है। कौन सा, मुंडक उपनिषद। तो ये भी हम याद रखेंगे। इसके बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे वो देखेंगे कि महाभारत को हम क्या कहते थे, तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता था उस टाइम पीरियड में। और महाभारत की रचना किसने करी, तो महाभारत की रचना है जो वेद व्यास ने करी। किसने, ऋषि वेद व्यास ने।
और जो महाभारत है इसमें टोटल 18 पर्व हैं। 18 पर्व से मतलब है इतने चैप्टर, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक होती है और वो सभी टेस्ट चैप्टर में डिवाइड होती है, उसी टाइप से महाभारत को 18 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, इन्हें पर्व कहा जाता है। अब जो महाभारत की जानकारी है वो सबसे पहले अश्वलायन ग्रह सूत्र में इसकी जानकारी हुई, मतलब इसका महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ, तो अश्वलायन ग्रह सूत्र में हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो महाभारत है, महाभारत को हम पंचम वेद भी कहते हैं, क्योंकि जो वेद हैं मुख्य रूप से 4 ही हैं। हमने देखा कौन कौन से, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु ये 5वां वेद किसको कहा जाता, तो महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। तो ये भी हम याद रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। और क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि महाभारत में टोटल 18 चैप्टर हैं, मतलब 18 पर्व हैं। तो इसका जो 6वां चैप्टर है या 6th चैप्टर है उससे भीष्म पर्व कहा जाता है। और जो भगवत गीता है जो हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है, और इस भगवत गीता में कर्म का सिद्धांत दिया गया है। और भगवत गीता को हम क्या कहते हैं, तो स्मृति प्रस्थान कहते हैं। तो ये भी हम याद रखेंगे। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे स्मृति प्रस्थान, तो हम देखेंगे कि जो हिंदू धर्म है उसे मतलब सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है वो हम गीता को ही मानते हैं। मतलब गीता आज देखा जाए वर्तमान में तो सबसे अधिक प्रासंगिक यदि कोई ग्रंथ है तो वो गीता ही है। तो हम सभी को गीता को स्मृति में अपनी रखना चाहिए, मतलब हमारी मेमोरी मतलब स्मृति में रखना चाहिए। तो आप इसे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे कि भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा गया है। तो यहाँ से इतना याद रखेंगे। उसके बाद रामायण, तो रामायण की रचना हमें सबको पता है कि वाल्मीकि जी ने करी है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे पुराणों की संख्या तो कितनी है, 18 है, पर पुराणों की रचना किसने करी है, तो पुराणों की रचना ऋषि लोमहर्ष ने करी है और उनके पुत्र उग्रश्रवा जी ने की है। तो ये दोनों ऋषि हैं। तो पुराणों की रचना किसने करी है, लोमहर्ष, और उनके पुत्र उग्रश्रवा ऋषि ने की है। तो ये भी हम याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। तो ये तो हमें पता है कि जो वैदिक संस्कृति है वो आर्यों द्वारा स्थापित की गई है। और आर्य हैं जो हमारे भारत के मूल्यवासी नहीं हैं, क्योंकि हमारे भारत के जो मूल्यवासी हैं वो तो द्रविड़ियन कहलाते हैं, जो हमारे साउथ इंडिया के लोग हैं। परंतु जो आर्य हैं जिनने वैदिक संस्कृति का निर्माण किया वो तो बाहर से आए थे। कहाँ से आए थे, तो इस बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। तो देखेंगे जैसे मैक्स मुलर हैं, मैक्स मुलर ने तो कहा है कि मध्य एशिया से आए हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ एविडेंस दिए हैं और उनने कहा है कि जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए हैं। कहाँ से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनने बोला है कि ये नॉर्थ पोल से आए हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव से आए हैं। परंतु जो सबसे ऑथेंटिक जो माना जाता है वो मैक्स मुलर का स्टेटमेंट माना जाता है। मैक्स मुलर ने साबित किया है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं और इसके बहुत प्रमाण भी मिलते हैं और अभिलेख भी मिले हैं। तो इसे हम याद रखेंगे मैक्स मुलर का नाम। तो आर्य कहाँ से आए हैं, हम यही मान के चलेंगे कि मध्य एशिया से आए हैं। अब जो आर्य है, आर्य का अर्थ क्या है, तो आर्य का अर्थ है संस्कृत में श्रेष्ठ या कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्ति को हम संस्कृत में आर्य कहते हैं। फिर देखेंगे आर्य आए थे जब सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो पंजाब अफगानिस्तान में आकर बसे, या फिर सिंधु नदी का जो आसपास का क्षेत्र था वो पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो हरियाणा वाला जो क्षेत्र था वहाँ यह आकर बसे थे। फिर देखेंगे अब जो आर्य आए थे या जो वैदिक संस्कृति है वह एक ग्रामीण संस्कृति है, जबकि हमने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी थी, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। अब देखेंगे आर्यों की भाषा कैसी थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत है, और क्योंकि संस्कृत में ही सारे ग्रंथ लिखे गए हैं तो ये भी हम याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, यह हम बाद में देखेंगे प्रशासन, पहले हम देखेंगे कि जो यहाँ के स्रोत हैं हम उन्हें देखेंगे। तो वेद हैं, 4 वेद हैं मुख्य रूप से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और ऋग्वेद कब लिखा गया था, किस टाइम पीरियड में, तो 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच टाइम पीरियड का इतिहास मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अब ऋग्वेद है जो टोटल 10 मंडल में डिवाइड है। फिर उसके बाद 1028 सूक्त हैं और 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। तो अब इसे आप कैसे समझेंगे, मंडल मतलब आप ये समझो कि जो ऋग्वेद है बहुत बड़ा, अब वो टोटल 10 चैप्टर हैं, उसमें बड़े बड़े मतलब 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर में भी छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, और जो पैराग्राफ हैं उसमें भी बहुत छोटी छोटी लाइन हैं, ऋचाएं हैं मतलब मंत्र हैं। कितने, 10,462 ऋचाएं हैं। तो ये भी हम याद रखेंगे, ये संख्या आप जरूर माइंड में रखेंगे।
यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऋग्वेद के तीसरी मंडल में गायत्री मंत्र है, मतलब यह सावित्री देवी या सूर्य को समर्पित है। कौन सा? ऋग्वेद का तीसरा मंडल, तो ये भी पूछा गया है। अब देखेंगे कि ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय किया गया है। मतलब जो ऋग्वेद है मुख्य रूप से इसमें क्या है, इसमें किसके लिए मंत्र लिखे गए हैं? तो इसमें कुछ मंत्रों का संकलन है जिन्हें हम ऋचाएं कहते हैं या सूक्त भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो उस टाइम पे देवी देवता थे उनके लिए प्रार्थनाओं के लिए मंत्र लिखे गए हैं। तो इसमें प्रार्थनाओं का संचय है और स्तोत्र उन्हें कैसे मतलब बुलाएंगे, मतलब कैसे उनका स्तोत्र करेंगे, तो उसका इसमें संचय किया गया है। फिर देखेंगे कि ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र हैं, क्योंकि इंद्र के संबंध में लगभग 250 ऋचाएं लिखी गई हैं, मतलब इंद्र की प्रार्थना के लिए। फिर उसके बाद अग्नि, फिर सोम, यह प्रमुख देवता हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद से संबंधित, ऋग्वेद का एक उपवेद भी है जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। अब आप सोचेंगे उपवेद क्या है, तो ये ऋग्वेद को ही समझाने के लिए एक उसी से संबंधित एक बाद में वेद लिखे गए जिसे हम उपवेद कहते हैं। और ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे माइंड में रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि ऋग्वेद में पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता था। मतलब ऋग्वेद है जिसका ये उच्चारण करते थे जो पंडित हैं, तो उन्हें हम क्या कहते थे? तो उन्हें होत्र या होता कहा जाता था उन पुरोहित को, तो ये भी याद रखेंगे। अब जो ऋग्वेद है इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ थे? एक तो ऐत्रेय और कौशिकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। अब आप सोचेंगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं और क्यों लिखे गए? तो देखिए जो ऋग्वेद है वो बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखा गया था और वो सामान्य जन को समझना आसान नहीं था, अतः उसे और सरल भाषा में और गद्य रूप में इसे लिखा गया। तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो एक ऐत्रेय और कौशिकी। तो आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो आप आंसर करेंगे ऐत्रेय और कौशिकी। इसे ऐसे याद रखेंगे कि जो ऋग्वेद है यह पहला वेद है, मतलब 1, 2, 3 ऐसे 4 वेद हैं, तो एक वेद कौन सा है? पहला ऋग्वेद है। तो 1 से आप याद रखेंगे ऐत्रेय और का से कौशिकी, एक हो गया ना। हिंदी में हम एक कैसे लिखेंगे? एक, तो ऐत्रेय और का से एक, का से कौशिकी, तो आप इसे ऐसे याद रख लेंगे। और देखेंगे जो ऋग्वेद का उत्तर जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, तो आप कैसे याद रखेंगे? आयुर्वेद, ऋग्वेद, और जो ऋग्वेद पहला वेद है, और जो आ अनार आ आम का है जो अक्षर है कहाँ से शुरू होते? आ से ही शुरू होते हैं, तो आयुर्वेद आप याद रख लेंगे। और जो इसके पुरोहित हैं वो होत्र हैं या होता हैं, तो आप इन्हें भी माइंड में रखेंगे, क्या कहते हैं इन्हें? होत्र या होता। चलिए आगे देखते हैं। अब जो ऋग्वेद है इसके टोटल 10 मंडल हैं, अभी हमने देखा था। तो कभी इससे रिलेटेड आ जाता है कि कौन सा मंडल किससे संबंधित है। तो देखिए ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़े गए हैं। तो देखेंगे जो दूसरा मंडल है वो है गृतस्मद भार्गव ऋषि से संबंधित, और जो तृतीय मंडल है वो विश्वामित्र ऋषि से संबंधित है। और विश्वामित्र ने ही जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किया है। तो आप गायत्री मंत्र तो जानते होंगे, तो भाई किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने लिखा है। अब क्यों लिखा था इनने ये मंत्र? तो इनने एक तो सूर्य की उपासना या सावित्री की उपासना के लिए इन्होंने ये मंत्र लिखा था, और दूसरा इसका उद्देश्य था कि जो गैर आर्य हैं या अनार्य हैं उनको आर्य में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने यह मंत्र लिखा था। तो इसका वर्णन है तीसरे मंडल से मिलता है, हमने अभी देखा था। यहाँ ये देखा था तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो ओम भूर्भुवः स्वः वाला। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो चौथा मंडल है उसमें वामदेव ने लिखा था, और यह कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है किसमें? चौथे मंडल में। और जो 5वां मंडल है वो अत्रि ऋषि ने लिखा था, और जो 6वां मंडल है वो भरद्वाज ऋषि ने लिखा था, और जो 7वां मंडल है वो किसने? वशिष्ठ ऋषि ने लिखा था। तो देखिए यहाँ से यदि आपको पूरे याद हो सकते हैं तो ठीक है, परंतु इनमें से 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो तीसरा मंडल जो कि विश्वामित्र जी ने लिखा था, और एक इसका जो 7वां मंडल है जो वशिष्ठ ऋषि ने लिखा था, और जो 8वां मंडल है वो कर्णव ऋषि ने लिखा था, कर्णव ऋषि और अंगिरस ऋषि ने लिखा था। और जो 9वां मंडल है इसे रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए, इसमें सोम का वर्णन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसका वर्णन मिलता है? सोम का वर्णन मिलता है। अब अभी आपको बाद में बताएंगे कि सोम क्या होता है। फिर उसके बाद जो 10वां मंडल है वो क्षुद्र सूक्ति है या महासूक्ति है, तो इसे भी अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि जो 10वां मंडल है इसे पुरुष सूक्त भी कहते हैं। और यहीं से जो हमारी जो 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसकी अवधारणा 10वें मंडल में ही मिलती है।
चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम ऋग्वेद तो देख ही चुके हैं, अब हम देखेंगे यजुर्वेद। तो यजुर्वेद है, क्योंकि हमने देखा था जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये किस टाइम पीरियड में लिखे गए? तो यह 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच यह लिखे गए। और जो इसमें किस टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है? तो इसमें लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो इसमें जो 3 ग्रंथ लिखे गए, अब इन 3 ग्रंथ को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो इन 3 ग्रंथों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। तो अब देखेंगे जो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। किससे? यजुर्वेद से। वेद में हमें जानकारी किसकी मिलती है कि यज्ञ कैसे करेंगे, यज्ञ वेदिका कैसे बनाएंगे, और कैसे मतलब उसका पूरा विधि विधान कैसा होगा, मतलब पूरा कर्मकांड कैसा होगा, उसे बलि कैसे देंगे, मतलब बलिदान की विधि क्या होगी। तो इन सब की जो जानकारी है वो यजुर्वेद से मिलती है। तो यज्ञ से आप याद रख लेंगे यजुर्वेद, यज्ञ तो सेम साउंड आ रही है ना, यज्ञ और यज्ञ, तो आप ऐसे याद रख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है। तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के पुरोहित कौन से हैं? तो अधवायु हैं या अधर्वायु हैं। तो ये किसके पुरोहित हैं? तो यजुर्वेद के पुरोहित हैं। फिर उसके बाद देखेंगे यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। किसका? धनुर्वेद है। तो आप इसे कैसे माइंड में रखेंगे? तो आप इसे रखेंगे कि यजुर्वेद है, जब हम यज्ञ करेंगे तो उसमें किसकी? धन की आवश्यकता तो होती है। बिना धन के कैसे आपका यज्ञ कर लेंगे? उसमें इतनी सारी सामग्री लगती है। तो यजुर ये मतलब यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो इसका उपवेद कौन सा हो गया? धनुर्वेद हो गया। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सामवेद। तो सामवेद है, यहाँ साम का सात्विक अर्थ है गान या सिंगिंग, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे संगीत के 7 स्वर हैं सारे गा मा पा, तो यह सामवेद से ही निकले हैं। अब सामवेद में किसका संकलन किया गया है? तो सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को ही गाने लायक बनाया गया है, मतलब संगीतमय स्रोत में उसे लिखा गया है। किसको? ऋग्वेद को ही, इसे ही हम सामवेद कहते हैं। और जो सामवेद है मुख्य रूप से सूर्य के लिए समर्पित है, तो यह भी हम याद रखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो सामवेद के पुरोहित हैं इन्हें हम उद्गाता कहते हैं। तो अब इसे कैसे याद रखेंगे? उद्गाता, तो उद, इसकी यदि हम संधि विच्छेद करेंगे उद प्लस गाता, तो जिस वेद को गाया जा सके या जो गाता है तो उसे हम उद्गाता कहेंगे, या जो सामवेद को गाता है उसे हम उद्गाता कहेंगे। तो आप इसे ऐसे माइंड में रख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि सामवेद का जो उपवेद है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गंधर्व वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व वेद कहते हैं। तो आप इसे माइंड में रखेंगे। अब इसे आप कैसे कनेक्ट करेंगे? देखेंगे कि जो शाम होती है, जैसे कि इवनिंग होती है, इवनिंग में हम किसी पार्क में या कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले होते हैं, तो हमें किसकी? फूलों की गंध आती है। तो इससे कैसे कनेक्ट कर लेंगे कि शाम जैसे ही होती है तो उससे क्या होता है? हमें फूलों की गंध आती है, तो गंधर्व वेद आप कनेक्ट कर लेंगे। और सामवेद चूंकि संगीत का जनक कहा जाता है और सामवेद को गाने वाले फॉर्म में लिखा गया है, तो इसे जो गाएगा उसे क्या कहा जाएगा? उद्गाता कहा जाएगा। तो आप इसे माइंड में रखेंगे। फिर उसके बाद सबसे अंतिम वेद देखेंगे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को अथर्व ऋषि द्वारा रचित किया गया था, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ गया। किसके कारण? अथर्व ऋषि द्वारा लिखा गया था, इस कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ गया है। तो अथर्ववेद से किसकी जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद से हमें चिकित्सा की जानकारी मिलती है, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, वशीकरण, इन सब की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। आज भी लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं अथर्ववेद का। अथर्ववेद है जो, इनके पुरोहित को क्या कहा जाता था? इनको ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। इसलिए कहा जाता था क्योंकि कहा गया है कि अथर्ववेद है जो स्वयं ब्रह्मा ने लिखा था, इसलिए अथर्ववेद का जो एक दूसरा नाम है वो ब्रह्मवेद भी है। अब देखेंगे कि अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। तो अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो जो शिल्पवेद है किसका? अथर्ववेद का उपवेद है। तो अथर्ववेद से इसे याद रखेंगे अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थ मतलब क्या होता है? धन होता है। और धन किसके पास रहेगा? जिसके पास अच्छी शिल्प कला होगी, मतलब स्किल होगी, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी तो लग नहीं रही है, तो जिसके पास कुछ ना कुछ स्किल होगी, उसके पास कुछ शिल्प कला होगी, तो उसके पास उसकी अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी, मतलब उसके पास अर्थ रहेगा। अर्थ मतलब क्या होता है? धन। तो इसे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। देखेंगे इसके बाद इसके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं जो हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। जैसे ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो ऋग्वेद को क्या बोला था? पहला ग्रंथ है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे देखा था ना। तो 1 मतलब ऐत्रेय और का मतलब कौशिक की, तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिक की ब्राह्मण है वो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के
मुख्य रूप से यजुर्वेद को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इसका जो उपवेद देखा था हमने यज्ञ से देखा था, और यज्ञ में क्या होता, धन की आवश्यकता होती है। तो इसका उपवेद तो कौन सा हो गया, इसका उपवेद तो धनुर्वेद हो गया। परंतु इसकी यदि हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ को शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण हैं। तो कौन से हैं, शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण हैं। अब चूंकि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, तो क्या हुआ था कि जो वेद हैं बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखे गए थे, और उन्हीं को सरल भाषा में समझाने के लिए गद्य रूप में जो लिखे गए उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। तो आप कैसे याद रख लेंगे, शुक्ल से सत, दोनों सा से स्टार्ट हो रहे हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद से तैत्रीय ब्राह्मण। तो शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद से तैत्रीय ब्राह्मण। तो आप इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे जो कृष्ण है महाभारत में 33 लाख सेना पर भी वो भारी पड़े थे, तो 33 ब्राह्मण से आप याद रख लेंगे कौन सा, तैत्रीय ब्राह्मण। तो तैत्रीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सामवेद। तो सामवेद के तो बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें से उपनिषद भी हैं, जैमिनीय है। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। आप इसे माइंड में रखेंगे, कौन सा, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। फिर उसके बाद देख लीजिए अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे लास्ट वाला वेद है, चौथा वेद है। और अथर्ववेद से कैसे याद किया था, अर्थव्यवस्था मतलब धन से, अर्थ का मतलब होता है धन। तो अर्थ कैसे, तो गो है, जो गो है तो गो को भी हम क्या बोलते हैं, गाय को धन बोलते हैं, गोधन बोलते हैं ना। तो अर्थ मतलब, और वैसे भी हम देखें कि जो ऋग्वेदिक काल था उसमें जो धन की जो इकाई थी वो गाय ही तो थी, मतलब गौ ही तो थी। तो अर्थ से याद रख लेंगे गौ। तो इससे गौपत ब्राह्मण किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि वेदों को श्रुति तथा श्रुति कहा जाता है। अब श्रुति क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो वेदों का ज्ञान दिया जाता था तो वो क्या होता था, सिर्फ बोल के दिया जाता था। मतलब यहाँ पे जो गुरु होंगे या पुरोहित होंगे वो बोलते जाएंगे और उनके शिष्य सिर्फ इसे सुन के याद करते थे, किसे, सुन के याद करते थे। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया है, मतलब श्रवण के द्वारा याद करते थे, इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया है। और साथ ही वेदों को अपौरुषीय भी कहा गया है। तो अपौरुषीय का क्या मतलब है, तो कहा जाता है कि जो वेद हैं भगवानों के द्वारा लिखे गए, मतलब किसी पुरुष या मानव के द्वारा नहीं लिखे गए, साक्षात यह ईश्वर के द्वारा लिखे गए, इसलिए वेदों को हम अपौरुषीय भी कहते हैं। तो यह दोनों नाम आप याद रखिए। इसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, उसके प्राचीन नाम थे परंतु आधुनिक रूप में आज हम इसे किसी और नाम से जानते हैं। तो देखेंगे जैसे सुताद्री है वो सतलज नदी, अस्कनी है वो चिनाब नदी, बिपाशा है वो ब्यास नदी, कुंभा है जो कि अफगानिस्तान में बहती है तो उसे काबुल नदी के नाम से जाना जाता है आज, सदानीरा को गंडक के नाम से जाना जाता है, और सुबस्तु को स्वात नदी के नाम से। और जो परुष्णी नदी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो परुष्णी नदी को हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहीं जो भरत जन और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद देखेंगे बितस्ता। तो बितस्ता को झेलम नदी के नाम से आज हम जानते हैं। बाद हम देखेंगे गोमती। गोमती को गोमल नदी के नाम से जाना जाता है, और द्रसदती को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, और कुरुम नदी को हम कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है जो कि अफगानिस्तान में है। अब चूंकि इन नदियों के नाम मिले हैं जो, तो इसी से तो अंदाजा लगाया गया है कि जो ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति थी या जो इनकी बसावट थी वो इन्हीं नदियों के आसपास तो थी। क्योंकि आप ये देखेंगे इनमें से कौन सी नदियां हैं, जो सिंधु नदी और उनके जो 5 लगभग जो सहायक नदियां हैं जो भारत में, और 2-3 सहायक नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान में, टोटल मिला के 8 जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उन्हीं के आसपास तो इसका विस्तार देखने के लिए मिल रहा है। तो ये प्रारंभिक जो ऋग्वेदिक काल था उनका विस्तार सिंधु नदी तंत्र के आसपास देखने के लिए मिलता है, मतलब सिंधु नदी और उनकी जो सहायक नदियां उसके आसपास देखने को मिलता है। परंतु जो लेटर वैदिक पीरियड होगा उसमें जो इनका पलायन लगभग गंगा नदी और यमुना नदी के पास इनकी बसावट हो जाएगी। तो देखेंगे यहाँ जो सबसे पवित्र नदी है या जो पायस रिवर है वो सरस्वती नदी है, और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में देवितमा भी कहा गया है। क्या, देवितमा। तो आप ये भी याद रखेंगे सबसे पवित्र नदी या पायस रिवर तो सरस्वती है, परंतु जो सबसे ज़्यादा बार इसका उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे जो सिंधु नदी का जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो लगभग 200 से ज़्यादा बार हुआ है, परंतु गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे
अब यहाँ हम टोटल वेद तो कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमें वेदों से जानकारी मिलती है, परंतु उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में वेदांगों, उपनिषद, उपवेद, आरण्य वगैरह की भी रचना हुई थी। तो जो वेदांग हैं, इसका भी सिंपली आप पूछ लिया जाता है कि वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग हैं जो मुख्य रूप से 6 हैं, और वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए और कर्म कांड में सहायक होते हैं कौन से? वेदांग। तो वेदांग की रचना क्यों हुई? क्योंकि उसके बाद देखेंगे जो लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, तो उसमें किसकी रचना हुई? क्योंकि उसमें मुख्य रूप से जो वेदों को समझने के लिए या सरल भाषा में समझने के लिए उपनिषद, आरण्य और जो उपवेद और वेदांगों की रचना हुई। तो वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग टोटल 6 हैं। तो कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो आप इसे याद रखेंगे या फिर आप इसकी ट्रिक बना लें। तो इसे देखेंगे, इन्हें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, तो याद रख लेंगे। अब देखेंगे उस टाइम पीरियड में जो कुछ वोकैबुलरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एसएससी और यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे भी माइंड में रखेंगे। जैसे वहाँ पे एक बैकनाट शब्द का प्रयोग हुआ है, तो बैकनाट किसको कहा गया है? सूदखोरों को। सूदखोर मतलब जो ऋणदाता थे, मतलब जो ऋण देने वाले लोग थे, उन्हें सूदखोर कहा गया है। उन्हें जिन्हें आज हम सूदखोर कहते हैं, उन्हें उस टाइम पीरियड में क्या कहा गया है? तो बैकनॉट कहा गया है। फिर उसके बाद देखेंगे पणी। तो पणी मतलब क्या है? पणी मतलब व्यापारी, जो व्यापार हेतु दूर दूर तक जाया करते थे, उन्हें पणी कहा गया है। और कालांतर में पणी के लिए सार्थवाय शब्द का भी उपयोग होता है महाजनपद काल में। एक बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है पणी का, तो आप याद रखेंगे पणी किसको कहा गया है? तो पणी जो व्यापार करने दूर दूर तक जाते थे, उन्हें पणी कहा गया है। फिर देखेंगे तांबे को उन्हें लोहे अयस कहा गया है, और लोहे को क्या कहा है? तो लोहे को श्याम अयस कहा है। क्या कहा है? श्याम। और श्याम का अर्थ भी होता है काला, और लोहा कैसा होता है? काला ही तो होता है, श्याम कलर का। तो लोहे को श्याम अयस कहा है। और उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा गया है, और हल रेखा को सीता कहा जाता है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट देखेंगे। जैसे आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, हम देख ही चुके, और यह संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। और आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब सारे डिसीजन लेने का अधिकार है वो पिता को होता था। अब देखेंगे बाल विवाह, जैसे कि आज वर्तमान में देखा जाए तो आज भी पितृसत्तात्मक समाज है या पैट्रियार्कल सोसाइटी है। फिर उसके बाद देखेंगे बाल विवाह व पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज जरूर थी, परंतु महिलाओं की स्थिति फिर भी ठीक थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षण ग्रहण कर सकती थी, मतलब स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार का अधिकार था। और गाय को अघन्या कहा गया, या ना अघन्या मतलब क्या होता है? तो ना मारे जाने योग्य पशु, मतलब अघन्या कहा जाता था। और यदि किसी ने गाय की हत्या कर दी तो उसके लिए लगभग मृत्युदंड होता था। फिर देखेंगे आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा होता था, और सर्वाधिक जो प्रिय देवता हैं इनके इंद्र देवता होते थे। तो देखेंगे कि जो ऋग्वेदिक काल है, इसमें जो सबसे पायस एनिमल है या पवित्र पशु तो गाय है, परंतु यदि फेवरेट एनिमल की बात करें या प्रिय पशु की बात करें तो वो क्या है दोस्तों? घोड़ा है। और इनके जो प्रिय देवता हैं वो इंद्र हैं, क्योंकि इंद्र के स्तुति के लिए लगभग 200 मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में, तो याद रखेंगे हम। और आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, क्योंकि हमने देखा था जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इससे पहले, तो वहाँ लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। परंतु जब आर्य आए तो उत्तर वैदिक काल में इन्होंने हथियार भी बनाए, लोहे से मतलब हल भी बनाया और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। तो आर्यों ने कौन सी धातु खोजी थी? लोहा खोजा था। फिर इसके बाद देखेंगे ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था या वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। देखिए इसे क्या हुआ था कि जो ऋग्वेदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल था, तो जो शुरू में ऋग्वेदिक काल था उस टाइम पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, मतलब कर्म पर आधारित थी। तो इसे कैसे देखेंगे? जैसे कि आज है एक ही परिवार में 4 बच्चे हैं, तो 4 में से यदि एक कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, किसी को सर्विस में इंटरेस्ट होता है और किसी को घर के कामों में इंटरेस्ट होता है, तो इसमें क्या है? तो इसी टाइप से इस टाइम पीरियड में एक ही फैमिली के जो अलग अलग सदस्य हैं जो अलग अलग काम करते थे उन्हें उस वर्ण का माना जाता था, मतलब जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित नहीं थी। परंतु जो उत्तर वैदिक काल आया तो उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा,
क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा। इसमें बाद में जन्म आधारित कर दिया गया। फिर देखेंगे ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है और सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। आपको बताया था लगभग 200 से अधिक बार उल्लेख हुआ है। और जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी मानी गई है? तो पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जिसको नदीत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदीत्मा। तो आप याद रखेंगे। और गंगा को जानवी कहा गया है। देखेंगे जो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड है उस टाइम पे जो 4 आश्रम व्यवस्था थी, लगभग उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम व्यवस्था हो गई, जो लगभग माना गया है कि मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष मानी गई है उस टाइम पे। तो 0 से लेकर जो 25 वर्ष की एज होती है उसमें कहा गया है कि बच्चों को ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, मतलब ऋषियों के पास जाके यह जनेऊ धारण करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। तो फिर उसके बाद लगभग 25 से 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जाना होता था, मतलब अपने सब धार्मिक कार्य करते हुए अपने जो जीवन का निर्वाह करना होता था, संतान उत्पत्ति करनी होती थी। और उसके बाद लगभग जब व्यक्ति की उम्र 50 से 75 साल के बीच होती थी, मतलब 50 साल के बाद वो व्यक्ति का वन की तरफ प्रस्थान कर जाता था, मतलब जंगलों की ओर प्रस्थान कर जाता था, इसलिए इस आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम कहा गया। फिर उसके बाद जो लगभग 75 से लेकर जो 100 वर्ष के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे संन्याश्रम कहा गया है। तो इस आयु में लगभग ध्यान, योग, ज्ञान अर्जन करना और अंत में संन्यास ग्रहण कर लेना, मतलब इसका जो अंतिम उद्देश्य है आध्यात्म होता था। और जो अंतिम पड़ाव है व्यक्ति के जीवन का माना जाता है कि हमें आध्यात्म को प्राप्त हो जाना चाहिए, मतलब मनुष्य को ईश्वर में विलीन हो जाना चाहिए, और वही मनुष्य का क्या है? सार्थक जीवन है। इसके बाद हम देखेंगे जो 4 वर्ण थे। हमने बताया था कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त के आधार पर जो समाज है, समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। परंतु जो ऋग्वेद है उसमें जो 4 वर्ण हैं यह जन्म आधारित नहीं थे, मतलब एक ही परिवार में जैसे एक ब्राह्मण है तो वहीं उसका एक पुत्र वैश्य भी हो सकता था, एक पुत्र शूद्र भी हो सकता था, एक पुत्र क्षत्रिय भी हो सकता था, उसकी माता ब्राह्मण भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। और जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उनके बच्चों को भी कोई भी फील्ड चूज़ करने का भी पूरी फ्रीडम थी, मतलब कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते थे। परंतु जैसे लेटर वैदिक पीरियड आता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, उस टाइम पे बहुत सारे कर्मकांड आ गए थे हमारे हिंदू धर्म में, बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो प्रवेश कर गई थी। और उसी टाइम पीरियड पे दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था है उसे जन्म आधारित कर दिया, मतलब जो उस टाइम पे शूद्र था तो उसका जो पुत्र होगा वह भी कैसा होगा? शूद्र ही होगा। कहा गया है कि जो पाठ्य पठन पूजा पाठ में जो इंटरेस्ट रखते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे, जो साहसी कार्य में निपुण थे, मतलब जो रक्षा कार्य आदि करते थे वो क्षत्रिय कहे गए, और जो कृषि कार्य और जो व्यापार कार्य, धन उपार्जन का कार्य है वो वैश्य कहे गए, और जो सेवा का कार्य है या जो मजदूरी है या फिर जो दूसरों की सेवा का कार्य है वो शूद्र कहे गए। और परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इनको जन्म आधारित कर दिया गया, मतलब क्षत्रिय की जो संतान है वो क्षत्रिय ही कहलाएगी, भले ही वो कोई भी काम करे, किसी भी फील्ड में उसको इंटरेस्ट हो। वैश्य है, वैश्य के पुत्र आगे वाली जनरेशन वैश्य ही कहलाएगी, शूद्र की जनरेशन शूद्र ही कहलाएगी। तो यह उत्तर वैदिक काल में इसको जन्म आधारित कर दिया गया था, परंतु ऋग्वेदिक काल में यह कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। इसके बाद देखेंगे जो 4 पुरुषार्थ हैं इनके नाम जनरली पूछ लिया जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये किस पे आधारित थे? जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा जीवन काल है उसको 4 आश्रम में डिवाइड कर दिया गया था, जैसे कि ब्रह्मचर्य है, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, और लास्ट में जो संन्यास था तो उसे डिवाइड किया गया था जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति थी। तो उन्हीं के उद्देश्य बताए गए हैं। जब ब्रह्मचर्य जीवन में थे तो उसका जो उद्देश्य था वो धर्म, मतलब ज्ञान को ग्रहण करना, विद्या ग्रहण करना, धर्म के अनुसार आचरण करना। फिर उसके बाद जो बीच वाला टाइम पीरियड आया गृहस्थ आश्रम, तो उसका था धन का संचय करना, संतान उत्पत्ति करना और अपने संपूर्ण गृहस्थ कार्यों को धर्म के अनुसार संचालित करना। फिर उसके बाद काम आया किसमें? वानप्रस्थ आश्रम में, और सबसे लास्ट आश्रम में जब संन्यास आश्रम था, और इसमें इसका अंतिम उद्देश्य जो होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप इनके नाम याद रखेंगे, इनका सीक्वेंस भी याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था या पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले
जो परिवार होता था उसे कुल कहते थे, और जो परिवार का जो प्रमुख होता था उसे कुलपति कहते थे। जैसे कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो परिवार के हैं जो एक ही कुल के मतलब एक ही रक्त संबंधी हैं, उनके जो सीनियर मोस्ट होते थे जैसे कि हमारे दादाजी, तो उन्हें उस टाइम पीरियड में कुलपति कहा जाता था। तो मतलब एक कुल के जो लीड करते थे वो कौन करते थे, एक कुल के प्रमुख होते थे कुलपति। फिर ऐसे बहुत सारे कुल मिलके गांव बनता है, तो ग्राम के जो प्रमुख होते थे वो ग्रामणी होते थे। तो ग्राम के मुखिया कौन होते थे, ग्रामणी कहा जाता था। फिर क्या होता था कि लगभग जो बहुत सारे गांव हैं तो उनसे मिलके बिस बनता था। तो आप इसे याद रख लेंगे, लगभग 20 गांवों को मिलाकर बिस बनता था। जैसे कि अभी हम देखेंगे बहुत सारे गांव हैं, तो गांव के ऊपर क्या रहता है, जनपद पंचायत। जैसे एक ग्राम हो गया तो ग्राम से बहुत सारे गांव को मिला के जनपद पंचायत बनती है, तो जनपद बनता है। और जनपद का जैसे अभी प्रमुख जनपद अध्यक्ष होता है, उस टाइम पीरियड में जनपद को लगभग बिस कहा जाता था, है ना। और बिस का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, बिस्पति होता था। अब बहुत सारी जन मिलकर, जैसे जनपद मिलकर जिला बनता है, तहसील और जिला बनता है, तो जिले को उस टाइम पे लगभग जन कहा जाता था। और जो जन का प्रमुख है वो राजन होता था। कौन होता था, राजन होता था। और जो बहुत सारे जन हैं, बहुत सारे जन को मिलकर राष्ट्र बनता था, और राष्ट्र का प्रधान है उसे राजा कहा जाता। तो आप याद रखेंगे, कुल का मुखिया है कुलपति, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, बिस का जो मुखिया है, बहुत गांव को मिलाकर लगभग 20 गांव को मिलाकर बिस बनता था, तो बिस का जो मुखिया है बिस्पति, जन का मुखिया है राजन, और राष्ट्र का जो मुखिया उसे राजा कहा जाता था। तो आप याद रखेंगे, ये प्रशासनिक इकाई है। फिर उसके बाद देखेंगे जो प्रशासन है कौन संभालता था, तो जैसे कि अभी हमारी सरकार है, सरकार के अंतर्गत बहुत सारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। तो उस समय भी जो राजा होता था तो उससे सहायता करने के लिए भी एक कैबिनेट होती थी जो अलग अलग डिपार्टमेंट देखती थी। तो कैसे देखेंगे कि जो धार्मिक अधिकारी थे जो राजा को सहायता करते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। तो जो गुप्तचर व्यवस्था को देखते थे उन्हें स्पस कहा जाता था या स्पाउस कहा जाता था। फिर उसके बाद जो दुर्गपति होते हैं, जो दुर्गपति मतलब क्या, जो हमारे जो बाउंड्री है या हमारे दुर्ग है उसकी रक्षा करते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, पुरप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पुरप कहा जाता था। और आपको पता होगा कि इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो दुर्ग की रक्षा करने वाले होते थे, मतलब दुर्गपति होते थे, इसलिए इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। और दुर्गपति होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था, पुरप कहा जाता था। याद रखेंगे आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर देखेंगे जो चारागाह है, तो चारागाह को भूमि का अधिकारी से बाजपति कहा जाता था। तो जो उसके बाद देखेंगे पुलिस या अपराधियों को पकड़ने वाला उग्र कहा जाता था। जैसे किसी ने किसी की गाय चोरी कर ली, झूठ बोल दिया या कुछ और छोटे मोटे जो क्राइम है वो कर दिए, तो उसे जो पकड़ने वाला जो पुलिस होता था या अपराधी को जो पकड़ने वाले व्यक्ति होते थे, अधिकारी होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों, उग्र कहा जाता था। तो आप प्लीज इसे माइंड में रखिए, उग्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे जैसे कि अभी हमारी लोकसभा राज्यसभा है, तो उस टाइम पीरियड में भी दो सभाएं थी। एक को सभा कहा जाता था और एक को समिति कहा जाता था। जैसे अभी हमारी राज्यसभा है जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। तो उस टाइम पे जो राज्यसभा टाइप की जो होती थी तो उसे हम क्या कहते थे, सभा कहते थे। और सभा में श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, मतलब इसमें बुद्धिजीवी और अनुभवी लोग होते थे, किसमें, सभा में होते थे। जैसे कि अभी भी हम राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और राज्यसभा में लगभग 12 लोग अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट होते हैं जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो वैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे, जो सभा है संभ्रांत लोगों की सभा थी और इसमें बुद्धिजीवी और अनुभवी लोग होते थे। और उसके बाद देखेंगे समिति, तो जैसे हमारी लोकसभा है, लोकसभा को हम जनरल असेंबली भी कहते हैं, तो उसे हम उस टाइम पीरियड में समिति कहते थे। और समिति में सामान्य लोगों की संस्था थी, और जो इसके अध्यक्ष होते थे उन्हें ईशान कहा जाता था। जैसे अभी हम स्पीकर कहते हैं या लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, तो उस टाइम पे जो समिति के अध्यक्ष होते थे उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों, ईशान कहा जाता था। इसे प्लीज आप माइंड में रखेंगे। और इसके अलावा जो सभा और समिति हैं, इन्हें प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्री, किसको, सभा और समिति को। इसके अलावा एक संस्था और होती थी, बिदत। और आप याद रखेंगे इस टाइम पीरियड में सभा, समिति और बिदत हैं, इनमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार होता था, मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी इस टाइम पीरियड में। इसके बाद हम देखेंगे, ये हम देख ही चुके, बिदत में भाग लेती थी स्त्रियां। फिर देखेंगे गाय की खोज के लिए जो युद्ध होते थे उसे गविष्टि कहा जाता था। देखिए क्या होता था, यदि 2 राजन के बीच, देखो कबीलों में बटा था, जो ऋग्वेदिक समाज है वो ग्रामीण सभ्यता थी और बहुत छोटे छोटे कबीलों में बसी थी। ये लोग क्या करते थे,
एक जगह कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बस गए और गायों को चराया, और जब यहाँ की सारा चारागाह नष्ट हो गया, घास खत्म हो गई, तो पलायन करके आगे बढ़ गए। घुमंतु टाइप की जनजाति थी तो आगे बढ़ गए। तो क्या होता था कि वहाँ दूसरा कबीला होगा, तो ये लोग गायों को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया करते थे। तो दोस्तों इस युद्ध के लिए क्या कहा जाता था, इस युद्ध के लिए जो टर्म आया है गविष्टि, तो इसे गविष्टि कहा जाता था। और जो राजा जीत गया उसके लिए इतनी सारी गाय दूसरे वाले कबीले को देनी पड़ती थी, तो गायों की खोज के लिए युद्ध होते रहते थे, जिसे गविष्टि कहा जाता था। और गाय सबसे अधिक पवित्र पशु माना जाता था। तो ये हम देख ही चुके हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ। कौन सा? 10 राज्य युद्ध, क्योंकि इसमें 10 राजाओं ने भाग लिया था, तो इसलिए इसे 10 राज्य युद्ध कहा गया। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध था, क्योंकि इसके बाद लगभग इतिहास बदल ही जाता है भारत का। देखेंगे इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। किसकी? 10 राज्य युद्ध की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? 7वें मंडल से। अब इसमें क्या बताया गया है, जो युद्ध हुआ था वह परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी मतलब जो रावी नदी है, हमारे पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में अभी बहती है, तो उस नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। तो रावी नदी को परुष्णी नदी कहा गया है। अब देखिए जो युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था, तो वह सुदास हैं जो, यह भरत जन और 10 जनों के बीच हुआ था। देखिए क्या हुआ था, अभी हमने देखा था जब हमने इसका प्रशासनिक विभाजन देखा था कि जैसे बहुत छोटे छोटे जो कबीले हैं वो जन कहलाए, और जन के बाद जो राष्ट्र बना था, जैसे देखा था हमने कुल के बाद फिर देखा था ग्राम के बाद बिस के बाद जन। तो जो जन है, यहाँ बहुत छोटे छोटे जन हुआ करते थे भारत में। तो इसमें क्या हुआ, ये 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ, इसलिए इसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें एक भरत जन था। एक जन का क्या नाम था? भरत कुल के लोग थे, तो इसलिए इसे भरत जन कहा गया। और कालांतर में इसी के आधार पर ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि कहा गया कि भरत जन के लोगों ने ही भारत का विस्तार किया, और इसलिए इसी को भारतवर्ष कहा गया। तो जो भरत जन के जो नेता थे या जो राजा थे वो सुदास थे। तो एक तरफ तो सुदास थे, दूसरी तरफ जो लड़ने वाले थे वो 10 जन थे, मतलब 10 जन के अलग अलग राजा थे, वो लोग थे। तो सुदास अकेले थे, मतलब भरत जन एक तरफ था और 10 जन दूसरी तरफ थे। तो देखिए युद्ध हुआ, इसमें सुदास जीत गए, और सुदास ने ही बाद में भारतवर्ष का निर्माण किया या भारत का विस्तार किया। तो अब देखेंगे जो युद्ध है यह क्यों हुआ था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसमें क्या हुआ था कि जो उस टाइम पीरियड में 2 मतलब ऋषि थे, एक तो वशिष्ठ ऋषि थे और दूसरे विश्वामित्र ऋषि थे। तो जो वशिष्ठ ऋषि थे, भरत जो सुदास चाहते थे कि विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ ऋषि को प्रधान बनाया जाए, तो इसको लेकर विवाद हो गया और बाद में युद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो एक टर्म आया है यहाँ पर बलि। तो जो बलि है, राजा को रक्षा के बदले दिया जाने वाला जो स्वैच्छिक कर था, वो उसे बलि कहा जाता था। आज जैसा रेवेन्यू नहीं था, जैसे आज टैक्स देते हैं, उस टाइम पीरियड में क्या था, जो राजा होता उसका कार्य क्या होता था, अपने जन की मतलब अपने कबीले की रक्षा करना, और जब कभी युद्ध हो रहा है तो युद्ध सामने दूसरे वाले कबीले से युद्ध करना, इसका इतना सा काम होता था। तो इसके लिए जो जनता होती थी स्वैच्छिक कर दे देती थी, मतलब जो घर में कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं, सब्जी भाजी ऐसा कुछ दे देती थी। तो इसे क्या कहा गया, बलि कहा गया। अब इसके बाद हम देखेंगे वैदिक कालीन समाज देखेंगे। तो ये हम देख ही चुके कि यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी थी या पितृसत्तात्मक समाज था, और यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ पे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, वैश्यावृत्ति प्रचलित नहीं थी। महिलाओं को उपनयन संस्कार मतलब शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। उसके बाद देखेंगे महिलाएं हैं जो पुरुषों के साथ यज्ञ में भागीदारी मतलब बराबर से भी भागीदारी लेती थी, और महिलाओं को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। हम देख ही चुके कि महिला सभा समिति विदत जो वहाँ की संस्थाएं थी उसमें भाग लेती थी। और जो महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें हम अमाजू कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? अमाजू कहते थे। तो ये बहुत ही बड़ा अधिकार है, क्योंकि देखा जाए कि आज के समाज में भी महिलाओं को अविवाहित रहने का अधिकार नहीं है। मतलब यदि कोई एक लड़का अविवाहित रहता है तो उससे इतने क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, परंतु यदि एक महिला जीवन भर अविवाहित रहना चाहती है तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सोसाइटी से अराइज होंगे। तो ये बहुत ही बड़ा अधिकार था उस टाइम पीरियड में। तो महिलाओं की स्थिति आज से भी बेहतर थी। उसके बाद हम देखेंगे नियोग प्रथा भी चलती थी। नियोग प्रथा क्या होता था कि जैसे किसी महिला का यदि पति मृत हो गया तो वह जो मृतक पति के छोटे भाई से विवाह भी कर सकती थी। तो उस टाइम पीरियड में नियोग प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद
जो ऋग्वेदिक काल में बहुत सारी विदुषी महिलाओं की भी जानकारी मिलती है, जैसे कि घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, ये बहुत ही विदुषी महिलाएं थीं और इन्होंने ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र और सूक्तियाँ भी इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो समाज था, जो वस्त्र पहनते थे वो सूती ऊनी वस्त्र पहनते थे और जो इसमें 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, बास, अधिबास और उष्णीय। तो ये टर्मिनोलॉजी आपसे सिंपली पूछ ली जाती है। तो ये वस्त्र का रूप था। जैसे बास है, बास में क्या होता था कि जो हम बॉडी के ऊपर कपड़े पहनते हैं कमर से ऊपर, उन्हें बास कहा जाता था। और अधिबास जैसे कि गांव में ऊपर से जो ओढ़ते हैं शॉल वगैरह, तौलिया है, उसे अधिबास कहा जाता था। और उष्णीय है, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने जाते थे उसे उष्णीय कहा जाता था। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ और टर्म मिलते हैं, जैसे कि तक्षा है, तो तक्षा किसको कहा जाता था? बड़ाई को कहा जाता था। कर्मा है, धातु कर्म करने वाले, मतलब जो धातु का जो काम करते थे मेटल का, उन्हें कर्मा कहा जाता था। और अरित्र हैं, एक शब्द आया है अरित्र या अरित, दोनों शब्द आते हैं, अरित्र या अरित। तो जो पतवार या नाविक, उन्हें अरित्र शब्द का प्रयोग हुआ है, किसका? अरित या अरित्र का। इसके बाद देखेंगे इनका धार्मिक जीवन। तो चूंकि ऋग्वेदिक काल है वो बहुदेववाद था, मतलब बहुत सारे देवताओं को मानते थे। तो इसमें देखेंगे युद्ध का नेता या वर्षा के देवता इंद्र को कहा गया है। लीडर ऑफ वॉर या गॉड किसको कहा गया है दोस्तों? इंद्र को कहा गया है। और जो अग्नि है, अग्नि को क्या कहा गया है? देवता और मनुष्य के बीच की कड़ी, मतलब ये मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। कौन? अग्नि। तो जैसे आज भी हम देखेंगे, जैसे यज्ञ हम करते हैं तो यही, जैसे हम अग्नि में कुछ आहुति देते हैं तो यही इसीलिए देते हैं ना कि वो भगवान के पास पहुंच जाए, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो आज भी इसे देखें एक मीडिएटर के रूप में माना जाता है। मनुष्य और भगवान को एक कनेक्ट करने के लिए किसका? अग्नि का प्रयोग किया जाता था। तो अग्नि देवता हो गए। उसके बाद जो वरुण देवता हैं वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कहे जाते हैं। समुद्र के देवता भी बोला गया है वरुण को। और दोस्तों विश्व के नियामक, मतलब विश्व को रेगुलेट करने वाले भी किसको? वरुण को बोला गया है। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, जो दिन रात का करता धरता, किसको? वरुण को ही बोला गया है। वरुण का दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्व था उस टाइम में। फिर देखेंगे धौ, तो धौ को क्या कहा गया? आकाश का देवता कहा गया है। यह सबसे प्राचीन देवता थे और इन्हें गॉड ऑफ स्काई भी कहा गया, किसको? धौ। फिर उसके बाद देखेंगे सोम, सोम को वनस्पति का देवता कहा गया है। और आपको पता होगा कि जो ऋग्वेदिक काल में सोम रस का पान किया जाता था। कुछ लोग इसको, जो आज हम पीते हैं, मतलब आज जो लोग पीते हैं वाइन या इससे इसका कंपैरिजन कर देते हैं, पर ऐसा नहीं था। जो सोम है दोस्तों वह एक वनस्पति होती थी, एक प्लांट होता था, उससे बनाई जाती थी। और युद्ध के समय ये लोग पीते थे किसको? ताकि मतलब एनर्जी ड्रिंक होती थी ये। तो सोम को किसको कहा जाता था? वनस्पति का देवता। फिर उषा है, जो उषा को प्रगति और उत्थान का देवता कहा जाता था। गॉड ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट किसको कहा जाता था दोस्तों? उषा को कहा जाता था। अश्विनी को विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विनी को गॉड ऑफ कैलेमिटीज कहा जाता था। और वो पूषण है, पूषण को पशुओं का देवता कहा जाता था। तो पहले ऋग्वेदिक में तो इसे पशुओं का देवता कहा जाता था, परंतु उत्तर वेद में जो पूषण हैं वो शूद्रों के देवता भी हो गए थे। फिर देखेंगे विष्णु है, विष्णु को विश्व के संरक्षक या पालनकर्ता के रूप में देखा गया है। विष्णु को आज भी माना जाता है विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता, किसको? विष्णु को माना जाता है। और मारुत हैं, मारुत, तो मारुत आंधी तूफान का देवता कहा जाता है। और जो हनुमान जी हैं उन्हें भी हम मारुति नंदन कहते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे ऋग्वेदिक काल, ये लगभग लास्ट ही चल रहा है। इसके बाद देखेंगे आधार ऋग्वेदिक काल है और उत्तर वैदिक काल, इसमें मेजर डिफरेंस क्या थे? तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखेंगे कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक पीरियड कहलाता है और 1000 से 600 ईसा पूर्व लेटर वैदिक पीरियड होता है। इसमें जो देवता है तो ऋग्वेदिक काल में सबसे उच्च स्थिति इंद्र की थी, इंद्र प्रमुख देवता थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रमुख देवता हो गए थे। हमने बोला था कि जो सभा और समिति जो संस्थाएं थी उन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसमें? उत्तर वैदिक काल में ही कहा गया है। और इस टाइम पे विनिमय की जो आधार है वो क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी ऋग्वेदिक काल में, या वाटर सिस्टम था। और उत्तर वैदिक काल में फिर इसकी जगह एक निष्क आ गया, एक क्या कह सकते हैं आप, मोहर कहें या फिर सतमान। निष्क या सतमान ये बेसिकली आभूषण होता था या गले का हार होता था। फिर इसके बाद देखेंगे व्यापार, मतलब ये मुख्य आधार क्या था? तो ऋग्वेदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है पशुपालन था। फिर परंतु उत्तर वैदिक काल में ये लोग थोड़ा स्थायी रूप से रहने लगे और कृषि होने लगी। तो उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य आधार हो गया अर्थव्यवस्था का वो कृषि हो गई।
यदि हम स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो ऋग्वेदिक काल में बहुत ही बेहतर थी। हमने अभी देखा है कितनी सारी विदुषी महिलाओं की जानकारी मिलती है, जैसे सिक्ता, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। परंतु उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति दयनीय हो गई। इनको पर्दा प्रथा प्रचलित हो गई, बाल विवाह प्रचलित हो गया और बहुत सारी कुरीतियां आ गईं। स्त्रियों से जो उपनयन संस्कार है वो भी छीन लिया गया, शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया। तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने मिलती है। फिर देखेंगे वर्ण, तो इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी हमने अभी देखा, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य वो कर्म के आधारित पर था, परंतु उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ये जन्म के आधार पर हो गया वर्ण व्यवस्था। उसके बाद देखेंगे नदी, तो ऋग्वेदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी थी, या फिर ऋग्वेदिक काल की जो जानकारी मिलती है यहाँ की जो बसावट थी वो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास थी। परंतु उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता है इसका विस्तार गंगा नदी, गंगा और यमुना नदी के आसपास हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि जो गोत्र व्यवस्था है, ऋग्वेदिक काल में कोई गोत्र व्यवस्था नहीं थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था आ गई, जिन्हें हम आज तक फॉलो करते हैं। आपको सबको पता होगा आप किस गोत्र से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख तथ्य। लास्ट स्लाइड है, इसमें देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे लोकप्रिय हो गए, हम देख ही चुके हैं। वर्ण व्यवस्था बाद में जन्म के आधार पर हो गई, 4 भागों में डिवाइड हो गया समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जन्म के आधार पर देख ही चुके हैं। और यहाँ पे जो फसल होती थी तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जौ है, गौ नहीं है, क्या है जौ, जो कि एक अनाज होता है, तो जौ को यब कहा गया है। और धान दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग कितने बार पूछा गया है। तो ब्रीही है, ब्रीही को क्या, धान को ब्रीही कहा जाता था, धान या जो चावल है उसको क्या कहा जाता था दोस्तों, ब्रीही कहा जाता था। और मांड को मतलब उड़द को मांड कहा जाता था, मूंग को गूदंग कहा जाता था और गेहूं को गोधूम कहा जाता था। गेहूं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं को क्या कहा जाता था, गोधूम कहा जाता था। और मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। परंतु ऋग्वेद में सिर्फ जौ होती ना, जौ या यब का ही उत्पादन होता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में दलहन, तिलहन, धान, गेहूं सबका उत्पादन होने लगा। इसका जो वर्णन है इन खाद्यान्नों का यजुर्वेद से इसकी जानकारी मिलती है। फिर देखेंगे उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस और कृष्ण अयस के शब्द का प्रयोग हुआ। और अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से, अतरंजी खेड़ा से। इसके बाद देखेंगे कि ये दर्शन हैं मुख्य रूप से जो इनके प्रवर्तक कौन थे, तो जो चारवाक दर्शन है इनके प्रवर्तक चारवाक ही थे। योग दर्शन है इसके जो प्रवर्तक पतंजलि थे। सांख्य दर्शन है इसके जो प्रवर्तक थे कपिल मुनि से। न्याय दर्शन गौतम मुनि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू। और आप ये भी बता दीजिए कि मतलब मेरी जो स्पीड है पढ़ाने की वो स्लो है या फिर तेज है या फिर ठीक है। स्पेशली मैं राम कुमार और पंकज मलिक का फीडबैक लेना चाहूँगी और उनके लिए बहुत सारा थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं।